अगर एक शादीशुदा औरत की बोरिंग लाइफ में अचानक ऐसा इंसान आ जाए जो उसकी दुनिया उलट दे तो क्या होगा। ये सिर्फ अफेयर की कहानी नहीं है, ये उस इमोशनल केओस की कहानी है जहां आकर्षण, अपराध और आजादी एक साथ टकराते हैं। आज की कहानी है लव एंड एनार्की सीजन 1 की, जहां ऑफिस के अंदर शुरू हुआ एक छोटा गेम धीरे धीरे भावनात्मक खतरनाक रिश्ता बन जाता है। कहानी शुरू होती है सोफी से, जो एक होशियार, अनुभवी और अत्यधिक पेशेवर सलाहकार महिला है। उसकी जिम्मेदारी है संघर्षरत प्रकाशन कंपनी को आर्थिक रूप से स्थिर बनाना। बाहर से उसकी व्यक्तित्व बहुत नियंत्रित और आत्मविश्वासी दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जिंदगी लगातार दबाव में चल रही होती है। सुबह घर पर भी वो अपने परिवार को संभालती है, बच्चों को तैयार करती है, पति के साथ रोजमर्रा की बातें करती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि उसकी जिंदगी एक्साइटमेंट से खाली हो चुकी है। जब सोफी पहली बार अपने ऑफिस पहुंचती है, वहां का माहौल बिल्कुल अलग दिखाई देता है। पुरानी किताबों की खुशबू, पुराने सोच वाले कर्मचारी, हर कोई बदलाव से असुविधाजनक है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं, कुछ सोचते हैं कि डिजिटल आने से लिटरेचर खत्म हो जाएगा। इसी ऑफिस में मैक्स नाम का एक आईटी टेक्नीशियन काम करता है जो बाकी सबसे अलग है। वो कैजुअली काम करता है, हेडफोन्स लगाए रहता है, नियमों की ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन उसकी अवलोकन शक्ति बहुत कुशल होती है। पहली मुलाकात में ही वो गौर कर लेता है कि सोफी बाकी लोगों जैसी नहीं है। वो पहले अपने कर्मचारियों के साथ कुछ मीटिंग्स करती है, कंपनी के हुए नुकसान का विश्लेषण करती है, पुराने तौर तरीके बदलने की बात करती है और सभी को समझाती है कि अगर बदलाव नहीं आया तो उनकी ये कंपनी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। लेकिन सभी उसे केवल एक बाहरी व्यक्ति समझते हैं और कई लोग चोरी चुपके उसके खिलाफ बातें करते हैं। इसी दौरान मैक्स चुपचाप सर्वर ठीक कर रहा था और दूर से सब गौर से देख रहा था। उसे सोफी का सख्त व्यवहार दिलचस्प लगने लगता है। एक रात ऑफिस में सब लोग जा चुके थे और सोफी अकेली देर तक काम कर रही है। ऑफिस में देर तक काम करते समय अचानक एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। तनाव इतना ज्यादा होता है कि वो निजी पल में पूरी तरह सतर्कता छोड़ देती है। उसी समय अचानक मैक्स वहां आ जाता है और अनजाने में उसे इस परिस्थिति में देख लेता है, और यही वो सीन है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। मैक्स उस पल की फोटो ले लेता है और अगले दिन संयोग से उसे दिखा देता है। आमतौर पर यहाँ बदनामी होनी चाहिए थी, लेकिन कहानी यहाँ अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। सोफी डर जाती है, गुस्सा भी होती है, लेकिन मैक्स उससे कोई पैसे नहीं मांगता, कोई ब्लैकमेल नहीं करता। वो सिर्फ सोफी को अपने साथ डिनर के लिए आमंत्रित करता है और यहीं से उनके बीच एक खतरनाक खेल शुरू होता है। अब दोनों एक दूसरे को अजीब चुनौतियां देने लगते हैं, छोटे छोटे डेयर्स जो धीरे धीरे व्यक्तिगत सीमाएं तोड़ने लगते हैं। पहली चुनौती आसान होती है और वो होती है किसी अजनबी पर अचानक चिल्लाना। लंच टाइम में सड़क पर चलते हुए सोफी काफी परेशान होती है। वो सही पल ढूंढती है और अचानक एक अजनबी पर बेवजह गुस्सा निकाल देती है। वो आदमी घबरा जाता है और आसपास के लोग उसे देखने लगते हैं। सोफी खुद भी समझ नहीं पाती कि उसने क्या किया, लेकिन हैरानी की बात है कि उसके अंदर एड्रेनालाइन दौड़ने लगता है। काफी समय बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने कुछ स्वाभाविक किया है। जब वो वापस ऑफिस आती है, मैक्स उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। अब खेल ऑफिशियली शुरू हो चुका था और इस बार चुनौती की बारी सोफी की है। वो मैक्स से कहती है कि पूरे ऑफिस में ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम इस कंपनी के मालिक हो। अगले दिन मैक्स पूरे आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में घुसता है, लोगों को आदेश देता है, फाइल्स मांगता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। पूरा ऑफिस घबरा जाता है और सोफी पहली बार खुलकर हंसती है। अब धीरे धीरे ये चुनौतियां रोजाना होने लगती है। कभी सोफी को मीटिंग के बीच अजीब व्यवहार करना पड़ता है, कभी मैक्स को अचानक किसी गंभीर चर्चा में बेटुकी बातें बोलनी पड़ती है। बाहर से ये सब बचकाना लगता है, लेकिन दोनों के बीच भावनात्मक संबंध बनना शुरू हो चुका होता है। अब चुनौतियां सिर्फ मजाक नहीं, नजदीकियों का गुप्त तरीका बन जाती है। इस बीच घर पर सोफी का व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल अलग दिशा में चल रहा होता है। उसका पति सपोर्टिव दिखता है, लेकिन भावनात्मक रूप से अलग हो गया है। डिनर टेबल पर परिवार साथ बैठता है, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती। पति अपने काम में व्यस्त है, बच्चे अपनी रूटीन में, और सोफी मानसिक रूप से कहीं और खोई रहती है। और यही अकेलापन उसे ऑफिस के गुप्त एक्साइटमेंट की तरफ खींचता है। लेकिन इस बीच उनकी कंपनी पर संकट बढ़ता जा रहा है। एक महत्वपूर्ण लेखक अनुबंध प्रस्थान की खतरनाकता देता है। प्रबंधन घबरा गया है, निवेशकों का दबाव है कि कंपनी डिजिटल मॉडल अपनाए। सोफी को तो सब संभालना है, लेकिन तनाव के बीच भी उसे मैक्स के मैसेज आते रहते हैं। एक दिन मैक्स चुनौती देता है कि सोफी को पब्लिक प्लेस पर ऐसी बोली बोलनी है जिससे सभी लोग उसे देख सके। वो बुक स्टोर इवेंट में जानबूझकर अजीब सवाल पूछता है और पूरा हॉल भ्रमित हो जाता है। लेकिन इसी दौरान दोनों की आंखों में साफ केमिस्ट्री नजर आने लगी है। अब आकर्षण खुलेआम महसूस होने लगता है। दोनों देर शाम तक ऑफिस में ज्यादा समय बिताने लगते हैं। छोटी बातें, मजाक, आंखों की बोली, सब धीरे धीरे भावनात्मक इंटीमेसी में बदल जाता है।
एक पल में बिजली चली जाती है और अंधेरे ऑफिस में दोनों कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल पास खड़े रहते हैं और बिना कुछ कहे तनाव साफ महसूस होता है। बुक फेयर इवेंट के दौरान अराजकता सबसे ज्यादा बढ़ती है। कंपनी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन कर रही होती है। उसी समय मैक्स चालाकी से खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है क्योंकि उसे चुनौती दी गई थी कि माहौल मनमौजी बनाओ। परिणाम ये होता है कि वरिष्ठ कर्मचारी अजीब व्यवहार करने लगते हैं। महत्वपूर्ण अतिथियों की भी अजीब प्रतिक्रियाएं आती है और पूरा इवेंट धीरे धीरे एक आपदा बन जाता है। और इस उथल पुथल के बीच सोफी और मैक्स अकेले रह जाते हैं। पहली बार दोनों खुलकर अपनी आकर्षण भावना को रोक नहीं पाते। उनके बीच का भावनात्मक अवरोध टूट जाता है। अब तक जो खेल था वो सच में प्रेम संबंध में बदल चुका होता है। लेकिन अगले दिन सब बदल जाता है क्योंकि सोफी अचानक दूरी बनाने लगती है। ऑफिस में ठंडा व्यवहार, छोटे जवाब, नजरें मिलाने से बचना। मैक्स उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसके लिए भावनात्मक नजदीकी के बाद ये खामोशी बिल्कुल अप्रत्याशित थी। मैक्स समझ नहीं पाता, इसलिए एक दिन वो सोफी के घर के बाहर पहुंच जाता है। वहां पहली बार वो उसकी पूरी पारिवारिक जिंदगी देखता है। पति, बच्चे, सामान्य मध्यम वर्गीय दिनचर्या। उसे एहसास होता है कि सोफी की दुनिया उससे कितनी अलग है। इसी बीच सोफी घबरा जाती है और उसे साफ कहती है कि सीमाएं पार मत करो, लेकिन उसके अपने चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई देता है। घर में इसी बीच तनाव भी बढ़ता जाता है क्योंकि पति नोटिस करने लगता है कि सोफी मानसिक रूप से कहीं और खोई हुई है। उनके बीच बहसें शुरू होती है। पुराने अनसुलझे मुद्दे बाहर आने लगते हैं। पति इशारों में उसकी भावनात्मक अस्थिरता पर टिप्पणी करता है। इसके बाद एक स्पा यात्रा वाले दृश्य में सोफी खुद को और ज्यादा फंसा हुआ महसूस करती है। सब लोग सामान्य व्यवहार कर रहे होते हैं लेकिन उसके भीतर अराजकता चल रही होती है। अचानक वो वहां से निकल जाती है। ऑफिस में अंतिम कॉर्पोरेट प्रस्तुति का दिन आता है। सब उम्मीद करते हैं कि सोफी एक सधी हुई व्यावसायिक प्रस्तुति देगी, लेकिन इस बार वो तैयार लिखी हुई स्क्रिप्ट एक तरफ रख देती है। वो खुलकर बोलना शुरू करती है कि कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए साहित्य की बात कर रही है। लोग आजादी की बात करते हैं लेकिन खुद बदलाव से डरते हैं और सब लोग अपनी नकली पहचान में जी रहे हैं। ये बात सुनकर पूरा कमरा शांत हो जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार था जब सोफी किसी भूमिका में नहीं बल्कि अपनी असली पहचान में बोल रही थी। मैक्स भी दूर बैठकर ये सब देख रहा था। उसे समझ आता है कि सोफी आखिरकार खुद से लड़ रही है। अंत कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं देता, कोई नाटकीय सुखद अंत नहीं आता, बल्कि कहानी ये सवाल छोड़ती है, क्या आजादी चुनना संभव है जब जिम्मेदारियां पहले से बनी हो। ये सीरीज यही दिखाती है कि अराजकता बाहर कम, इंसान के भीतर ज्यादा चलती है। और शायद इसलिए लव एंड एनर्जी इतनी रिलेटेबल लगती है क्योंकि यहाँ प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि पहचान का संकट, अकेलापन और भावनात्मक विद्रोह बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प मूवीज की कहानी को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, जिज्ञासु रहे और देखते रहिए AT एक्सप्लेन।